नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हमारे इस सीरीज का ये 5वां लेक्चर है और शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं इस 1000 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है। आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से मैं पिछले एक साल के 1000 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ये कंप्लीट 1000 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 है, इराक को पीछे छोड़ पहली बार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो पहले जो सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था भारत का वो था इराक, और अब जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे रसिया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 202 है, अंतरराष्ट्रीय हॉर्स पोलो स्टेडियम में लद्दाख के दूसरे एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख के दूसरे एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था द्रास में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, और इसका उद्देश्य था हॉर्स पोलो को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे देखो, लद्दाख से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बी डी मिश्रा हैं वर्तमान उपराज्यपाल लद्दाख के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया, उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? सविता कंसवाल, इनका संबंध था पर्वतारोहण से, और ये उत्तराखंड की उत्तरकाशी जनपद की थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी और माउंट मकालू का भी यहाँ पे सफल आरोहण किया था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों द्रौपदी का डांडा, वहां पे निम की टीम के साथ एक गई थी और वहां पे एक एवलांच में दबने से इनकी मौत हो जाती है 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा में। तो द्रौपदी का डांडा भी आपको नोट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखो यहाँ पे दो प्रश्न है। एक जो ये है कि विश्व छात्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में, 1997 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 1990 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 205 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के वर्तमान जो ओबीसी जो आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है यहाँ पे हंसराज गंगाराम अहीर। 205 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 206, दृष्टि बाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की भारत ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 207, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2022 का केनरा बैंक ने। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 208, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? ये बनी है मनिका बत्रा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, किस अभिनेता निर्माता को 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया चिरंजीवी कोनिडेला। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। गोवा में आयोजित किया गया था IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और 53वां ये संस्करण था। 53वां संस्करण गोवा में इसे आयोजित किया गया था 2022 के लिए। यहाँ पे चिरंजीवी कोनिडेला को फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 210, किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा राज्य की टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये कंप्लीट 1000+ प्रश्नों की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी क्या है? यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 212, इनमें से किस महान एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीटी उषा को। पीटी उषा को चुना गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, पीटी उषा, जिन्होंने एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न में से किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रा हिंद 22 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रा हिंद 22 जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था और ये राजस्थान में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 214, किसके द्वारा लिखित बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस पुस्तक का विमोचन किया है रचना बिस्वात रावत ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एक पत्रकार और लेखक हैं और इन्होंने बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म और हिंदी में है बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान। ये एक किताब लिखी है इन्होंने रचना बिस्वात रावत ने। ये पुस्तक किसके बारे में है? तो जो भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी के जीवन पर आधारित थी, उनके सिद्धांतों पर, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व पर यह आधारित है और रचना बिस्वात रावत ने पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है 215, हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है यहाँ पे इन सब ने, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। इसमें आरिफ मोहम्मद खान, एम वेंकैया नायडू और अनुराग ठाकुर, ये तीनों इसमें शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है यहाँ पे मीना कंडासामी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 217, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 218, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 219, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस ऐप का नाम है जलदूत ऐप और इसका उद्देश्य क्या है? जल स्तर को ट्रैक करना। किसने इसे जारी किया है? किसने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 220, किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार ने। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है वो है 40वीं। तो यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 222, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सीआरपीएफ के जो 37वें महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर।
क्वेश्चन नंबर 223, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन सा संस्थान भारत में पहले स्थान पर है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो प्रथम स्थान पर है वो है आईआईटी बॉम्बे। किस रिपोर्ट के आधार पर? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के आधार पर। और विश्व स्तर पर जो आईआईटी बॉम्बे है इसे 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 224, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में वाराणसी में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 225, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 15 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया यहाँ पे राज चट्टी को। और राज चट्टी कौन है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 227, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो 4% आरक्षण का अध्यादेश लाया जाएगा उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में। क्वेश्चन नंबर 228, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो पहला स्थान मिला। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मानस खंड झांकी प्रस्तुत की गई थी उत्तराखंड के द्वारा और इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से किस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? तो इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 231 है, किस राज्य सरकार ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। किस राज्य सरकार ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है? तो ये क्या है? गोवा ने। क्वेश्चन नंबर 232, हाल ही में किसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट पेश की है? तो ये पेश की है एमएमटी ने, मेक माई ट्रिप ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया, ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट ये पेश की है एमएमटी ने, मेक माई ट्रिप ने। 233, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी? तो सही आंसर हो जाएगा बड़तमा में। बड़तमा में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 234, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 235, हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो शिक्षक दिवस की थीम थी, थीम यानी 2023 के लिए, क्योंकि 5 सितंबर 2023 को भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसकी थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है 236, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया यहाँ पे डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 237, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जकार्ता में आयोजित किया गया 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन हुआ 5 से 7 सितंबर 2023 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। आसियाना समूह क्या है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई? आसियान जो ये संगठन है, इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1961 को बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। जकार्ता भी इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में इंडोनेशिया पूछा जाता है तो फिर आपको इंडोनेशिया करना है। आसियान शिखर सम्मेलन 43वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में। 238 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया रियाद में। अब ये रियाद कहाँ है? तो यह है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में है रियाद। तो यहाँ पर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। 239 किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग विकसित की है। इससे क्या होगा कि मिट्टी के कटाव की जो राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग का जो उद्देश्य है वो है विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करना, इसमें जहां पर मिट्टी के कटाव से अधिक खतरा है तो उनकी पहचान करना, उन क्षेत्रों का उजागर करना, ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 240 हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो आईआईटी गुवाहाटी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो आईबी साथी पहल लॉन्च की है इंडियन बैंक्स ने, सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे सही आंसर। 242 भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया। तो किसने किया? तो ये किया है अपूर्व चंद्रा ने, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव है अपूर्व चंद्रा और इन्होंने G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया। 243 से कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से। 244 किस व्यक्ति को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हेमंत बिश्व शर्मा जी को। हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? ये असम के मुख्यमंत्री है, असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा और इन्हें सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 245 हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहां पर फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? ला लीगा ये एक स्पेनिश लीग है फुटबॉल की, ठीक है, और इसने कहां पे फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ला लीगा जो कि स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है और इसमें पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 246 किसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय स्थल है? यानी किसे शामिल किया गया और ये एक 41वां भारतीय स्थल बन गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल की वीरभूमि जिले में स्थित है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और विश्व धरोहर समिति के द्वारा जो 45वां सत्र आयोजित किया गया था, इसके द्वारा विश्व धरोहर समिति के द्वारा सितंबर में रियाद में यानी सऊदी अरब में, तो वहां पर भारत के 2 हेरिटेज को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो एक तो यही है शांति निकेतन, ये तो आपको नोट करना ही करना है। शांति निकेतन यह है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो 41वां भारतीय स्थल बनाइए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला। दूसरा कौन है? दूसरा यहाँ पे होयसल मंदिर। होयसल मंदिर
यानी ये भी, तो ये भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। और ये कौन सा होगा फिर, ये होगा 42वां। शांति निकेतन कौन सा है, 41वां स्थल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। होयसल मंदिर 42वां, और ये कहाँ है, ये है कर्नाटका में। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरे डिटेल्स मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दी है, और डिटेल्स के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर ये कंप्लीट पीडीएफ जो ये एमसीक्यू जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगी, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 247 किस देश में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया, तो ये भारत में किया गया। अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया गया। भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। या ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा भी चुका हूं। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ऑस्कर फिल्म पुरस्कार 2023 में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। डी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। देखो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अलग है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, साल 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की, तो ये की इंडिया ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दोस्तों आज ही मैंने आपको ये जो 1000+ प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है इसके 50 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, और 250 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसी प्रकार से मैं कंप्लीट आपको 1000 क्वेश्चन जल्द ही कराऊंगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।